हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोगों ने एक सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग बहुत छोटे छोटे और बहुत बेसिक जो सूत्र हैं, जिनको लेकर के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कौतूहल की स्थिति बनती है, बहुत संशय होते हैं, वो सारे बिंदु हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने पिछले बार जो है शनि की और तीसरी दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि के दो वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं। वो वीडियोस जो हैं आप लोगों ने देखे भी हैं और सराहे भी हैं। उसी श्रृंखला में आज का जो मेरा विषय रहेगा, हम लोगों का विषय है जुपिटर गुरु और गुरु की पंचम दृष्टि। दोस्तों, वीडियो बहुत शॉर्ट के अंदर है, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा यहां पर। बेसिक क्रक्स ये है, हम लोगों के सामने जो सबसे ज्यादा एक शुभ ग्रह की संज्ञा जिस ग्रह को दी गई है, वो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है आपका गुरु, जुपिटर। शुभ ग्रह की संज्ञा तो है जुपिटर के पास में। यदि मैं काल पुरुष कुंडली की बात करूं तो ये आपका जो है नवम भाव का स्वामी बनता है, 12वें भाव का स्वामी बनता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके जो क्रियाकलाप हैं, शुभ क्रियाकलाप है, जितने भी धर्म से रिलेटेड हो गए, पुण्य से रिलेटेड हो गए, सामाजिक कार्यों से रिलेटेड हो गए, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो गए, उन सभी के अंदर गुरु ग्रह का एक विशेष प्रभाव अवश्य होता है। और यही जो गुरु ग्रह है, इसी को हम लोग बोला जाता है कि कारक है। ये बहुत मुख्य भावों के कारक है। ये आपका दूसरे भाव का कारक ग्रह बनता है, ये आपका पंचम भाव का कारक ग्रह बनता है, ये आपका नवम भाव का कारक ग्रह बनता है, आपका लाभ भाव का कारक ग्रह बनता है। ठीक वैसे ही संतान के लिए जब हम लोग देखते हैं तो ये सबसे प्रमुख रूप से पंचम भाव का कारक ग्रह भी बनता है। और संतान के लिए जब हम लोग देखते हैं तो कुंडली का पंचम भाव भी हम लोग देखते हैं, गुरु की स्थिति देखते हैं। और ठीक इसी प्रकार से गुरु से पंचम भाव का भी महत्व है। जी दोस्तों, तो आज का जो मेरा विषय है जुपिटर, जुपिटर से पंचम भाव के ऊपर उसकी दृष्टि के क्या प्रभाव इन जनरल देखे जाते हैं। दोस्तों, पंचम भाव जो होता है, पंचम भाव बेसिकली हम लोगों के लिए संतान का है, बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है, पूर्व पुण्यों का भाव। पूर्व जन्मों में आपकी जितने भी जो क्रियाकलाप आप लोगों ने किए होते हैं, शुभ कर्म किए होते हैं या अशुभ कर्म किए होते हैं, वो सब का जो कारक जो भाव बनता है वो आपका पंचम भाव बनता है। मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि ये बुद्धि का, विजडम का, ज्ञान का, आप लोगों में कितनी क्षमताएं हैं ज्ञान को अर्जन करने की, आप लोगों में कितना विजडम है। तो दोस्तों, यहां पर दो चीजें हैं। एक होता है हम लोगों का कुंडली का पंचम भाव, जो कि आपकी विजडम को, आपकी बुद्धि को दर्शाता है, आपकी शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। और लेकिन मैं आज ये बात जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपका गुरु और गुरु से पंचम भाव। दोस्तों देखिए, पंचम भाव, लगन से पंचम भाव की शुभता बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि गुरु से पंचम भाव के अंदर गुरु की दो दृष्टियां यहां पर हम लोगों के प्रमुख रूप से बताई गई। एक जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। एक दृष्टि जो है वो पंचम भाव की बताई गई है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर किसी का गुरु अगर स्थित है लगन स्थान में, प्रथम भाव में स्थित है, तो उसकी जो विशेष दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में बताई गई है कि गुरु की दृष्टि इस भाव में भी होगी। और एक जो विशेष दृष्टि है वो नवम भाव पे भी होगी। और सप्तम जो दृष्टि है वो सभी ग्रहों के लिए बताया गया है। आज हम लोग केवल और केवल गुरु से पंचम भाव की इस दृष्टि के ऊपर हम लोग बात करें। देखिए दोस्तों, दो तरह के लगन होते हैं हम लोगों के सामने। एक लगन होता है, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही होता है कि एक लगन है जो कि आपके गुरु के मित्र ग्रहों के लगन होते हैं, और एक लगन होते हैं जो कि आपके गुरु के शत्रु ग्रहों के लगन होते हैं। तो क्या सभी के अंदर गुरु से पंचम भाव का जो प्रभाव है वो समान रूप से होंगे? तो दोस्तों, यहां मैं कहूंगा कि हाँ। पहली चीज आप लोग ध्यान रखिए कि गुरु से पंचम भाव, गुरु की दृष्टि पंचम में, जो पंचम भाव में जहां पर भी आपका पंचम भाव की दृष्टि पड़ती है, वहां पर एक्चुअली के अंदर आप ये मान करके चलिए कि आपके जीवन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान का ग्रेस वहां पर आपके पास में अवश्य होगा। उस पर्टिकुलर भाव के अंदर जो भी विजडम है वो आपके अंदर हमेशा आपको जो एक तरीके से मैं कहूंगा कि वो पंचम भाव का जो ज्ञान होता है वो प्रगति प्रदत्त आपके अंदर अवश्य है, वो मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पे
इसको हम लोग थोड़ा सा आसान तरीके से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर मान लीजिए कि गुरु आपका लगन स्थान में है, पहले भाव में है, तो इसका मतलब ये है कि पंचम भाव पे दृष्टि, इसका मतलब ये है कि आपकी शिक्षा, आपका संतान, आपका जो एंटरटेनमेंट है, आपका जो अर्जित ज्ञान करने की क्षमताएं हैं, वो अवश्य व्यक्ति विशेष की हावी होगी, या बहुत अच्छे लेवल के ऊपर व्यक्ति विशेष के साथ में ये गुण अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो है गुरु जो है आपका सेकंड हाउस के अंदर है, तो उसकी दृष्टि आपके छठे भाव में होगी, तो ये छठे भाव का जितना भी ज्ञान है, रोग ऋण रिपु, उसका ज्ञान व्यक्ति विशेष में अवश्य होगा। विशेष ज्ञान वहां पर होगा, मीन्स शत्रुओं से लड़ पाने की क्षमताएं, शत्रु किस प्रकार के होंगे, यदि वहां पर जो कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो ये आप मान करके चलिए कि उस ग्रह से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं, उनकी भी वृद्धि करने वाला यहां पर बन जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यही है, स्टेप्स आप लोग याद रख लीजिए। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जाकर के सबसे पहले ये देखना है कि आपका गुरु कौन से भाव के अंदर बैठा हुआ है। वो जिस भी भाव के अंदर बैठा हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोई सा भी लगन है, जो भी लगन है, उसके पंचम भाव में जाकर के देखिए। यदि गुरु से पंचम भाव के अंदर यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो शुभ ग्रह यदि बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। शुभ ग्रहों से नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात कर रहा हूं मैं। यदि वहां पर आपका बुध ग्रह बैठा हुआ है, यदि वहां पर जो है आपका शुक्र बैठा हुआ है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जितने भी कारकत्व आपके लगन के अनुसार उन भाव के स्वामी बनते हैं, शुभ ग्रह, उन भावों की यहां पर वृद्धि होने वाली आपकी बन जाती है। यदि यहां पर मान लीजिए कि केतु बैठा हुआ है, तो केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह, या मान लीजिए ऑब्स्टिकल का कारक ग्रह बनता है। लेकिन केतु जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत विशेष माना गया है। तो यदि गुरु की पंचम दृष्टि यदि आपके केतु के ऊपर पड़ी हुई है, तो ये मान करके चलिए कि व्यक्ति विशेष के अंदर विशेष ज्ञान होगा जो कि स्पिरिचुअलिटी का होगा। गुरु से पंचम भाव के अंदर यदि शुक्र बैठा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष के अंदर लग्जरी से रिलेटेड आर्टिस्टिक जो एबिलिटीज है व्यक्ति विशेष के अंदर अवश्य होंगी। गुरु से पंचम भाव में यदि चंद्रमा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि आपका जो बौद्धिक क्षमताएं, इमोशनल जो आपका जो बैलेंस है व्यक्ति विशेष का, वो बहुत अच्छा होगा। इमोशनली व्यक्ति स्ट्रांग होंगे। और जो भी कारकत्व, जो भी भाव स्वामी चंद्रमा का बनता है, वो भाव स्वामी की वहां पर वृद्धि होगी। गुरु से पंचम भाव में यदि मान लीजिए किसी का शनि है, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष का विजडम, आई एम टॉकिंग अबाउट द विजडम, अब ये फर्क कैसे पड़ रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि का सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति विशेष में प्रगति प्रदत्त वो जो गुण है विजडम का, वो वहां पर अवश्य उस व्यक्ति के पास में है। शनि बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष के कर्म क्षेत्र के अंदर विशेष यहां पर वृद्धि होगी। और जो भी भाव स्वामी आपका शनि बनता है, उसके अंदर वहां पर वृद्धि बनेगी। दोस्तों ध्यान ये रखना है, इसके अंदर दो चीजें और होती है। गुरु से पंचम भाव के अंदर विजडम हमेशा आप लोगों के पास में होगा। आप देखेंगे यदि पहले भाव में गुरु है, तो पंचम भाव के जितने भी किसी को सलाह देना, किसी के लिए कंसल्ट करना, नए नए जो ज्ञान होता है उनको अर्जित करना, वो आपके अंदर विशेष योग्यता आप लोगों के अंदर होगी। संतान के सुख मिलना, अनटिल अनलेस पंचम भाव का स्वामी बहुत ज्यादा अशुभ अवस्थाओं के अंदर ना हो। ठीक ऐसे ही अगर आपका लगन सेकंड हाउस के अंदर ही अगर गुरु बैठा हुआ है, छठे भाव के अंदर उसकी दृष्टि होगी, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वहां पर जो व्यक्ति विशेष है, उसके अंदर जो रोग ऋण रिपु है, किसी को सेवा कार्यों के अंदर व्यक्ति बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति विशेष वहां पर हो जाएगा। अपने जो झगड़े डंटे वगैरह जो होते हैं उनको सुलझा पाने की क्षमताएं व्यक्ति विशेष के अंदर हो जाएंगी। इसी प्रकार से सभी भावों को आप लोग देख लीजिएगा। मेन पॉइंट ये है कि आप लोगों का गुरु जहां पर भी है, उसका पंचम भाव देखिए। उस भाव के अंदर यदि कोई ग्रह बैठा हुआ, उसके सारे कारकत्वों की वृद्धि होगी, प्लस उनके भाव स्वामित्व की वहां पर वृद्धि होगी। उसके अलावा आप ये देखिए कि उस भाव के ऊपर यदि किसी प्रकार का शुभ प्रभाव है, यदि उस भाव का स्वामी वहां पर देख रहा है, तो आपके जीवन में ये भाव एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उस भाव से संबंधित जितने भी विजडम है, जिस भी प्रकार का ज्ञान है, वो प्रगति प्रदत्त आपके अंदर बढ़ता हुआ चला जाता है। थोड़ा सा टफ है, उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने यहां पर ले रहा हूं। ये चार्ट है हम लोगों का। यहां पर दोस्तों दूसरे भाव के अंदर आपका जुपिटर बैठा हुआ है। ये आपका गुरु बैठा हुआ है दूसरे भाव। ठीक है कि इस गुरु की जो पंचम दृष्टि है, ये आपके छठे भाव के अंदर है। पहला पॉइंट। अब जो मेरा बिंदु है, यहां पर कोई भी ग्रह स्थित नहीं है।
लेकिन ये जो जो चार्ट जो मैंने लिया है, जो कि नेट से ही लिया है, डोनाल्ड ट्रंप जी का चार्ट है। आप देखेंगे छठा भाव जो है बेसिकली रोग ऋण रिपू, व्यक्ति विशेष के अंदर ये गुण होगा कि वो व्यक्ति अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करे अपने बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार, अपने विजडम के अनुसार। और खास तौर से ये कब संभव है? ये तब संभव है जब इस भाव का स्वामी यदि अपने भाव को देखता हो, जैसा इस चार्ट के अंदर है, या इस भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह यदि वो बैठा हुआ हो। और हालांकि दोस्तों एक चीज और समझिए कि छठा भाव शत्रुओं का भी है। इसका अर्थ क्या है कि यहां पर शत्रुओं की वृद्धि भी होगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जी का चार्ट है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष के अंदर अपने शत्रुओं को पहचानने की क्षमताएं हैं, उनको हराने की क्षमताएं व्यक्ति विशेष के पास में है। और वो किस प्रकार से हरा पाएंगे? अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करके। ठीक ऐसे ही एक दूसरा चार्ट और लेते हैं हम लोग। ये जो चार्ट है, ये जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट है। दोस्तों ये जो सामने चार्ट हम लोगों का दिया गया है, यहां पर आप देखिए कि जो गुरु की जो दृष्टि है पंचम, गुरुदेव जो है वो आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। और इनकी जो दृष्टि है वो आपके दशम स्थान में है, कर्म स्थान पे है। अब जो मेरा पॉइंट था दोस्तों, पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए। यदि भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या उस भाव का स्वामी अपने भाव को देखता हो, तो उस भाव के विशेष फल व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर आपको अवश्य प्राप्त होते हैं। लाइक ये जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट है, यहां पर दशम भाव जो है आपका कर्म क्षेत्र का होता है। यहां पर देखिए कि दो नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र और बुध की दृष्टि यहां पर है, लेकिन साथ ही साथ मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो भी यहां पर पड़ती है दशम भाव में। क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति विशेष के अंदर दशम भाव से संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित विशेष विजडम है, विशेष ज्ञान है, किस प्रकार से कब क्या कार्य करने, व्यक्ति विशेष बहुत अच्छे तरीके से ये चीज को समझता है। एक और उदाहरण लेते हैं, और सफल व्यक्तियों का ही लेते हैं। देखिए इसके अंदर मैं कॉमन चार्ट नहीं ले रहा हूं, उसका कारण है कि इनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, इनका जीवन किस प्रकार से रहा। ये महात्मा गांधी जी का चार्ट है। दोस्तों यहां पर इस चार्ट के अंदर आप देखिए कि पंचम भाव जो गुरु है, और गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपका लाभ स्थान में पड़ती है। ठीक है। अब यहां पर जो है किसी भी प्रकार का इसका जो कोई भी ग्रह जो है यहां पर दृष्टि नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसके स्वामी ग्रह की बात करूं तो इसका स्वामी ग्रह जो है आपका द्वादश स्थान के अंदर बैठा हुआ है, सूर्य। अब गुरु यहां पर क्या कर रहा है? तो देखिए ऑब्वियसली है कि गुरु आपका लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि डाले हुए है। इसका अर्थ यह है कि गुरु अपने विजडम के द्वारा, गुरु अपने विजडम के द्वारा का अर्थ यह हुआ कि आपके अंदर विशेष विजडम है। आपको अपने लाभ भाव का अर्थ है कि आपके मित्रों को, आपके सिबलिंग्स को, आपके सोशल सर्किल को हैंडल कर पाने की क्षमताएं हैं। और ये विशेष क्षमताएं किस प्रकार से आप अपने सोशल नेटवर्क को आप अपने यूज में लेंगे, ये व्यक्ति विशेष की बहुत बड़ी विशेषता है। और दोस्तों इसको एक तरीके से और ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। एक चीज को और ध्यान रखिएगा, वे लगन जो कि आपके गुरु के शत्रु लगन है, जैसे कि यहां पर जो है गुरु का शत्रु लगन है, ये लिब्रा असेंडेंट है। अपनी दशा के अंदर त्रिषडाय होने के स्वरूप जो भी फल गुरु को देने हैं, वो फल यहां पर मिलेंगे। गुरु की दृष्टि किसी पंचम भाव के अंदर यदि है और वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वो अपनी दशा के अंदर उस भाव के अंदर कुछ ना कुछ अशुभत्व भी वहां पर देगा। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल सा यहां पर यह है कि गुरु से पंचम भाव का अर्थ यह है कि वहां पर आपको उस भाव की विजडम आपको अवश्य मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि गुरु जीव कारक ग्रह है, अपार्ट फ्रॉम योर असेंडेंट। गुरु से पंचम भाव जो है आपके पूर्व जन्मों को भी दर्शाता है, पूर्व जन्म की जो अर्जित आपके पूर्व पुण्य है वो भी आपको दर्शाता है। और दूसरी बात दोस्तों, गुरु एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। यदि हम लोगों के चार पुरुषार्थ यहां पर हम लोगों के बताए गए, और चार पुरुषार्थों में से
आपका जीवन के अंदर कौन सा पुरुषार्थ है जो आपके लिए मुख्यतः कार्य करेगा? तो देखो, चार पुरुषार्थ के अंदर आप समझ लीजिएगा, एक पुरुषार्थ बनता है आपका धर्म त्रिकोण का, एक त्रिकोण बनता है आपका अर्थ त्रिकोण का, एक बनता है आपका काम त्रिकोण, और एक जो बनता है वो आपका मोक्ष त्रिकोण बनता है। मोक्ष त्रिकोण का अर्थ है आपका 4, 8 और 12। ये आपका मोक्ष त्रिकोण। पॉइंट बहुत साधारण सा है यहाँ पर। गुरु यदि जहां पर भी बैठा हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि किसी के भी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि आपका जो प्रमुख पुरुषार्थ है आपके जीवन में, जो आप कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें भगवान की आपको मदद मिलेगी, वह है आपका धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण का अर्थ क्या है? धर्म त्रिकोण का अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष जो है सत्ता के अंदर आए, सत्ता पावर हो व्यक्ति विशेष के अंदर, और सामाजिक कार्यों के अंदर वो व्यक्ति संलग्न रहे। लोगों का भला करने के अंदर व्यक्ति विशेष जो है संलग्न रहे। एज अ शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में, काउंसलर के रूप में वो व्यक्ति विशेष की एक विशेष एक योग्यता बन जाती है। यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस है ना, नाइन्थ। गुरु यदि आपका सेकंड हाउस के अंदर है तो ये आपका अर्थ त्रिकोण है। इसका मतलब है कि दूसरे भाव में, छठे भाव में, यदि दशम भाव में आपका जुपिटर है, तो आपका मुख्य पुरुषार्थ जो है वो है आपका अर्थ का। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष के अंदर 2, 6, 10 के अंदर ये जिसका भी जुपिटर है, वो व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा मेहनती होगा, अपने कर्म क्षेत्र के अंदर बहुत उत्कृष्ट करेगा, और उसका मुख्य जो कर्म रहेगा वो है धनार्जन करना। बहुत 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 से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहेंगे कि साहब हमारा तो गुरु जो है दूसरे भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में है, और हम तो कोई कर्म नहीं कर रहे साहब। ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष जो है पैसे के लिए, अपना धन के लिए नहीं कार्य कर रहा है, लेकिन वो सेवा कार्यों के अंदर जुड़ा हुआ है। क्योंकि 2, 6, 10 का अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष मेहनत करे, सेवा कार्यों के अंदर संलग्न हो, और यदि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो व्यक्ति अवश्य जीवन के अंदर सफल रहेगा। एक हम लोगों का त्रिकोण होता है जिसे हम लोगों का बोला जाता है कि आपका ये जो है काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण का अर्थ ये है कि तीसरा, साठ, सातवां और आपका 11वां भाव। दोस्तों, तीसरा, सातवां, 11वें भाव के अंदर जुपिटर इनमें से किसी भी भाव के अंदर हो, तो इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति विशेष जो है उसके अंदर एक विशेष योग्यता है लोगों को कम्युनिकेट करने की। काम त्रिकोण को लेकर के हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें कहते हैं कि साहब ये सिर्फ जो है आपका अलग तरीके से हम लोग लेके जाते हैं। इसका अर्थ सिंपल ये है कि व्यक्ति सोशलाइट पर्सन है, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज है, व्यक्ति रिलेशनशिप्स के अंदर विश्वास रखता है। तो जिस भी व्यक्ति का गुरु 3, 7, 11 के अंदर है, तो ये विशेष कृपा है व्यक्ति विशेष के अंदर कि वो व्यक्ति विशेष कम्युनिकेशन एबिलिटीज के अंदर डेफिनेटली वो व्यक्ति विशेष सोशल सर्कल उस व्यक्ति का बहुत अच्छा बनने वाला है। और यदि वो बनाएगा अपना सोशल सर्कल, जो कि बनेगा जीवन के अंदर, कम्युनिकेशंस उसकी कार्य जो है कहीं ना कहीं जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा करेगी। यात्राएं उसके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं हैं वो अदा करेगी डेफिनेटली। दैट इज अ काम त्रिकोण। और एक त्रिकोण होता है दोस्तों जिसे बोला जाता है कि आपका मोक्ष त्रिकोण है, दैट इज अ फोर्थ हाउस, 8 हाउस एंड 12th हाउस। आप ये मान करके चलिए, मोक्ष त्रिकोण का अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष का जो जो एक्चुअली के अंदर जो डिजायर है, वो डिजायर हमेशा ये रहेगा कि वो आध्यात्म की तरफ व्यक्ति चला जाए। दान, धर्म, पुण्य, गुप्त चीजें, सोशलाइट, मतलब मुख्य रूप से आप ये मान करके चले कि एक तरीके से मैं कहूंगा कि मोक्ष त्रिकोण का अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष अपना रिलैक्सेशन मोड के ऊपर रहने की कोशिश करे। 12वां भाव आपका शैया का भी है, 12वां भाव सोने का भी है, नींद का भी है। अगर जुपिटर इन त्रिकोणों के अंदर बैठा हुआ है तो आप ये पाएंगे मोस्टली, आप ये पाएंगे, अगर वो एफ्लिक्शन के अंदर नहीं है तो पाएंगे कि व्यक्ति विशेष को नींद बहुत अच्छी आएगी, और रिलैक्सेशन मोड के अंदर व्यक्ति विशेष अपना एक तरीके से शांति की तलाश के अंदर व्यक्ति रहेगा, और धार्मिक कार्यों के अंदर भी व्यक्ति संलग्न रहेगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया हो। लेकिन दोस्तों, आपको सिंपल सा एक ही वर्ड याद रखना है इस पंचम भाव को लेकर के। गुरु से पंचम भाव विजडम है, भगवान का आशीर्वाद है। यहां से जब भी गुरु से पंचम भाव के अंदर जब भी मुख्य ग्रह ट्रांसिट करेगा, याद रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट मुख्य ग्रह, ट्रांसिट के अंदर यदि आपका वहां पर आपका शनि यदि जा रहा है, जो कि आपका लॉन्ग टाइम तक के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है जीवन के अंदर। वो क्रियाकलाप आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपकी विजडम है वो विजडम आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अवश्य कार्य में जो है कार्य होगा।
यदि वहां से राहु का ट्रांजिट हो रहा है तो राहु का ट्रांजिट हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएटर वाला बन जाता है। तो कई बार क्या करते हैं कि अगर वो पंचम गुरु से पंचम भाव में है, तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर एक नई सोच, एक नई विचारधारा के अंदर आपके जो है जीवन के अंदर अवश्य मिलेगी। हो सकता है कि आप कोई ना कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो सकता है कोई नया सब्जेक्ट जो है आपका जीवन की जो सोचने की क्षमताएं हैं, सोचने का विचारने की क्षमताएं हैं, वो एंटायरली चेंज हो जाए, जो कि आपका पर्सनैलिटी से रिलेटेड रहा हो शुरू से। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि गुरु से पंचम भाव के अंदर यदि केतु का गोचर जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि केतु जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाता है। व्यक्ति का मंत्र साधनाओं के अंदर लग जाना, व्यक्ति विशेष का किसी अकल्ट साइंस के अंदर जुड़ जाना, अचानक से व्यक्ति विशेष जो है ऐसा होता है कई बार कि व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर जो है आध्यात्मिकता के प्रति बहुत ज्यादा लालायित व्यक्ति विशेष हो जाए। इस तरह के प्रभाव वहां पर प्राप्त होते हैं। खाली ये देखना है गुरु से पंचम भाव में शुभ ग्रह हैं, उस भाव का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में अपने भाव को देखता है, उस भाव से हमेशा आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे, केवल और केवल उन लगनों के अंदर जहां पर गुरु के शत्रु लगन है और वहां पर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है उस, और दशा यदि गुरु की चल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर वो प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट करेगा, ऐसे त्रिचड़ा लॉर्ड होकर के। अन्यथा सभी लग्नों के अंदर गुरु का पंचम भाव एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद। आशा करता हूं दोस्तों, ये जो विषय है, छोटा सा विषय, मैंने छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से मैं अपना बिंदु आप लोगों को समझा पाया हूं। यूज कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।